गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने गणित में यूनिट 4 वस्तुएं कुछ ऐसी दिखती हैं शुरू किया था, जिसमें हमने पेज नंबर 46 और 47 पर वस्तुओं के आकार के अनुसार उनकी पहचान करना सीखा था। और इसके बाद पेज नंबर 48 और 49 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। यहाँ पर जिन बच्चों ने होमवर्क कर लिया है वो इसको मैच करेंगे और जिन्होंने नहीं किया है वो आज इसको देखकर अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर डॉट ग्रिड दी गई थी और इसमें आपको आकृतियां बनानी थी, तो यहाँ पर आप इस डॉट ग्रिड का यूज करके ऐसे आकृतियां बना सकते हो। अगले पेज पर था कि अपने परिवेश में उपलब्ध ऐसी वस्तुओं के नाम लिखें जो इन आकारों से मिलती जुलती है। यहाँ पर गोलाकार वस्तुएं लिखनी थी आपको, और आपके परिवेश में यानी कि आपके आसपास कौन सी ऐसी गोल गोल चीजें हैं जो आपको दिखाई देती हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते थे, कुछ उदाहरण मैंने लिखकर दिखाए हैं। गेंद, फुटबॉल, अंगूठी, संतरा, घड़ी और पहिया। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो गोल होती हैं, तो आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। घनाकार, इसके उदाहरण मैंने लिखे हैं। पासा, पासा जैसे आप लूडो खेलते हैं या बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनमें पासे की जरूरत पड़ती है, डाइस की जरूरत पड़ती है। तो पासा और चाय का डिब्बा, डिब्बे भी बहुत सारे होते हैं। तो इस आकार के जो भी आपके किचन में हो, रसोई में हो, उनके नाम लिख सकते हैं। फिर है शंक्वाकार, इस आकार की, शंकु के आकार की कौन कौन सी चीजें होती हैं कि आइसक्रीम कोन, जन्मदिन की टोपी और किशमिश वृक्ष। उसके बाद है बेलनाकार, बेलनाकार बेलन होता है घर में, पाइप भी होता है और गैस सिलेंडर। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ड्रम हो गया जैसे, तो यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं आप। गनाब आकार, गनाब के आकार की कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। आपकी बुक है जो, वो भी, पुस्तक भी गनाब के आकार की होती है। मिठाई का डिब्बा, माचिस, जूते या चप्पल का डिब्बा। तो ये मैंने आपके पिछला रिवीजन ले लिया है। अब हम आगे का करते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू। आओ बनाएं पासा, देखो सुमित मैंने नए जूते पहन लिए हैं। दीदी क्या मैं इस खाली डिब्बे को ले लूं? हाँ हाँ ले लो। सुमित जूतों के खाली डिब्बे से खेलने लगा। उसने डिब्बों के अलग अलग ढंग से फर्श पर रखा और चौक से सतहों की आकृतियां बनाने लगा। देखो कैसी कैसी आकृतियां बनी हैं। सुमित ने सोचा क्यों न इसे खोल कर देखा जाए। उसने डिब्बे को खोल दिया। तो डिब्बे को खोला तो वो कैसी आकृति बनी, ऐसे बन गई। दीदी देखो यह डिब्बा खुलकर कैसा लग रहा है। वाह, आओ इसके फालतू हिस्सों को काटें। दीदी इससे तो 6 आयताकार आकृतियां बन गई हैं। इसका मतलब यह डिब्बा 6 आयताकार आकृतियों से बना है। कौन कौन से डिब्बे इस प्रकार खोले जा सकते हैं? पहले हम ये पेज करने से पहले हम इसी पेज को एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मेरे पास एक डिब्बा है। पहले मेरे पास ये एक माचिस की डिब्बी है। इसको खोलते हैं। ये देखिए मैंने इसको खोल दिया है। इसको ऐसे रखते हैं और अब इसमें हमें कितने आयताकार आकृतियां दिखाई दी, गिनने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इन पर निशान लगा दूं तो ये भी तो एक आयत ही है ना, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है। एक आयत ये है, एक आयत ये है और एक हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर से एक बड़ा आयत है यहाँ पर और फिर से एक छोटा आयत है।
तो इस प्रकार हमारे पास एक माचिस की डिब्बी में कितने आयत मिल गए हमें? 1 2 3 4 5। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल और दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरे पास एक चप्पल का डिब्बा पड़ा है, चलिए इसको खोल के देखते हैं। अगर मैं इसको पूरा ऐसे खोल दूं तो इसमें हमें कितने आयत दिखाई देंगे? क्योंकि ये ज्यादा लंबा है तो एकदम फ्रेम में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक एक पार्ट इसका दिखाऊंगी। तो अगर हम इसमें आयत गिने तो कितने आयत हमें मिलेंगे? यहाँ पर दूसरी आकृति है, तो हम इसमें आयत गिनते हैं। एक आयत हमें यहाँ मिल गया, एक आयत हमें ये मिल गया, एक आयत, 2 आयत, क्योंकि आयत की क्या विशेषता होती है? इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम इस वाले पोर्शन में देखेंगे, इस वाले भाग में देखेंगे तो इसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर नहीं है और 90 डिग्री का कोण भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूसरी आकृति है, तो यहाँ पर कोने में त्रिभुज बने हुए हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, इनको हम गिनेंगे। आयत 1, आयत 2, यहाँ पर आते हैं, यहाँ भी दूसरी आकृतियां दिखाई दी, इधर भी, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर बीच में ये वाला ऐसे करके ये बन गया एक आयत, 3 आयत, और यहाँ भी एक, ये 4, ये वाला बड़े वाला 4 और ये 5। हमें इस डिब्बे में कितने आयत मिल गए? 5। एक बार फिर गिनते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार आप घर पर कुछ डिब्बे लेकर, जैसे आपके पास कोई मिठाई का डिब्बा पड़ा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, माचिस की डिब्बी ले सकते हो, उससे भी करके आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में ये सब भी नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप एक कागज काट लेंगे। कागज कैसे काटेंगे? देखिए, यहाँ पर आपके पास गणित की कॉपी होती है, नहीं भी है तो आप हिंदी में भी ऐसे बॉक्सेस बना के इस आकार में पहले आपको 4 खानों वाला एक कागज काटना है और उससे डिब्बा बना के देखना है कि किस आकार का बनेगा। फिर आपको ऐसी आकृति में काटना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, यानी कि आपको 1 2 3 4 और 5 ये आकृतियां काटनी है और इनसे डिब्बा बना के देखना है कि कैसे बनेगा। यही आज का आपका होमवर्क है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया था हमारा कि कौन कौन से डिब्बे इस प्रकार खोले जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, मैंने वही नाम यहाँ पर लिखे हैं। मिठाई का डिब्बा पहले लिखा हुआ था, तो हमने क्या क्या खोल के देखा है? जूतों का डिब्बा, चप्पल का डिब्बा लिख सकते हो यहाँ पर, जूतों या चप्पल का डिब्बा, माचिस की डिब्बी। तो आज का आपका होमवर्क है कि कागज को अपने पेरेंट्स की सहायता से, किसी बड़े की मदद लेना, क्योंकि नुकीली चीजें आप अगर अकेले यूज करोगे तो उससे आप हाथ को कटवा सकते हो। तो यहाँ पर इन आकारों के आपको कागज काटने हैं और इनसे डिब्बा बना के देखना है।